I'd like to introduce Arwa, who's a friend of mine, and obviously we've studied in the same college. So right now, Arwa is based out of the UAE, the United Arab Emirates. She's an entrepreneur who runs a home salon business. Arwa loves to try new things. She's very fond of traveling and meeting new people. Arwa also has two kids, and she really enjoys what she does right now. तो अरवा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर अरवा एज अ पर्सन को अगर हम आप डिस्क्राइब करना चाहो तो वो कौन से 3 शब्द रहेंगे जो आप चुनना चाहोगे? Arva as a person is bindas and you can say straightforward also. जो दिल में है वो ज़ुबान पे है and um, hardworking. सो अरवा, मुझे ये भी जानना था कि आपके बचपन में हु हैज बीन द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, किसको देख के आप बड़े हुए हो या किसने आपके बचपन में आपका साथ हमेशा दिया है? It's always my sister. राइट. Yeah. मेरी जो बहन थी she was very very supportive. In fact, be it anything, मुझे अगर कुछ करना है या कुछ भी ये है तो she was the person who was always supportive in everything. Be it anything, she was always there for me. First, दो जो शब्द है that is related to some of my life experience. And मैं बचपन से ऐसी नहीं थी. I was more of a introvert kind of a child, a shy kind of a person. And इतना ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता था. But there were like some incidents in my life. I hope if it's okay if I share on the topic, like जो टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसी के बारे में मैं शेयर करना चाहती हूँ श्योर. कि there was a guy living next to my house. And I must be around 8 or 10 years old. ये तब की बात है. एंड पहले कैसा होता था कि अभी भी शायद ऐसा होता है कि आफ्टरनून टाइम होता है तो घर में सब सो जाते हैं कि हाँ खाना खा लिया फिर आप सो जाओ. एंड बच्चों को बाहर खेलने छोड़ दो या बच्चे अगर सोते हैं तो सोने दो. तो राइट. इट वाज मी, माय सिस्टर, माय नेबर्स, चिल्ड्रन. नेबर में जितने भी बच्चे थे सब लोग हम बाहर खेलते थे. एंड दिस गाय यूज्ड टू स्टे नेक्स्ट टू माय हाउस ओनली. एंड उसके घर में उसके मतलब हमारा जो घर था इट हैड अ मेज़ानिन. ऊपर एक मेज़ानिन हुआ करता था. तो एक दिन ही गिव्ड मी अ चॉकलेट एंड ही कॉल्ड मी एट हिज हाउस. एंड वी मतलब हम रेगुलरली उसके घर पे आते जाते रहते थे. एंड ऑल ऑफ अ सडन ही took me to the mezzanine. Okay. And at that age, and this I'm talking about years back, 8-10 years, I think 8 or 10 years old. उस वक्त इतनी समझ नहीं होती थी कि क्या हो रहा है एंड व्हाट इज ही डूइंग एंड एवरीथिंग. तो शुरुआत हुई कि लेट्स प्ले अ गेम. मतलब हम एक गेम खेल रहे हैं वेयर आई एम योर हस्बैंड एंड यू आर माय वाइफ. जैसे हम बचपन में वो गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं कि शादी करवा दी एंड वैसे ही मुझे बताया गया कि ये गेम है एंड इट विल बी, हाँ ये हमारा गेम है, आपको किसी को जाके बताना नहीं है बाहर एंड एवरीथिंग. एंड थिंग वेंट अप टू, ठीक है, टचिंग से शुरू हुआ एंड ऑल. एंड देन आई एक डिस्कम्फर्ट आ जाता है कि ये क्या हो रहा है. मतलब यू गेट एन अलार्म इन योर ब्रेन दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट. एंड बट वो स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो चुका था मेरा एंड कि मैं कुछ बोल नहीं पाई, मैं कुछ कर नहीं पाई कि ठीक है जो हो रहा है होने दो. इट वाज लाइक वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम. एंड मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था. फिर मैंने मेरी बहन से बात की एंड दैट गाय had approached my sister also, though my sister was two, she is 2 years elder to me. तो उसमें उतनी समझ थी उस वक़्त कि उसने मेरी मॉम को जाके बता दिया इस बारे में.
कि मम्मी ऐसा ऐसा हो रहा है एंड दिस गाय इज हैज ट्राइड टू डन दिस विथ मी फर्स्ट एंड नाउ इज डूइंग विथ अरवा. So that was very the saddest part of my life, that my mom didn't allow me to go out because of that guy. Instead of stood up for me and talking to that guy, she didn't allow me to go out and play with other friends. And somewhere that is still in my heart. So now I have two daughters. I'm like very concerned and protective about them. I And can then understand. बाकी जो लोकल ट्रेन्स में आप ट्रैवल करते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, that is to like even worse than this. Like when we both used to travel with my dad, like जेंट्स कंपार्टमेंट में हमें ट्रैवल कराया जाता था. एंड मतलब लोगों ने कहाँ-कहाँ टच किया है, लाइक आई कांट इवन से कि and being a child you are very helpless, and living in a very uh, close mentality family, you cannot stand up and talk about yourself, or you cannot go and tell to your father or tell your mother, now mom, this is happening with me, this is something wrong, please help me. So ये सब सिचुएशन होने के बाद एक वो खुद से दिल के अंदर एक वो पहले तो डर बैठ गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ. व्हेन यू गो आउट, फिर हर इंसान आपको वैसा ही लगने लगता है. एंड देन धीरे धीरे आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी यंग एज. एंड मे बी आई फील ये जो मेरी मेमोरीज रही है लाइफ में, उसकी वजह से आई हैव बिकम वेरी आउटस्पोकन and Right. very brave and bindas. We know this is something wrong and it should be stopped. And ऐसा नहीं है कि that I had not spoken to that guy. And जब मुझे चीजें समझ में आने लगी, I gave them back in my own way. So there was no one who stood up for me or came and fought for me. It was me myself who fought for myself. And I'm really वो एक frustration पूरा बाहर निकल गया उस दिन कि Right. why you have done this to me, what was my fault. That's it. This is my story, my black memories, what I have, and it will be there forever in my heart, I feel. मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या आपको लगता है आपके पेरेंट्स ने आपके बचपन में आपको फ़ील कराया ऐसा कि आप बेटा अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप आके मुझे बताओ, क्या आपको सेफ फ़ील कराया? हाँ, मम्मी के साइड से था, बट डैड साइड से कभी ऐसा फील हुआ नहीं. हुँ. ओके. बिकॉज़ मम्मी थी प्रोटेक्टिव हम दोनों बहनों को लेके, स्पेशली ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो मम्मी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गई. मतलब राइट. प्रोटेक्टिव इन द सेंस कैसा हुआ कि हम वो उतने आज़ाद नहीं घूम पाते थे, कहीं पे राइट. भी. जितना पहले होता था कि आप बाहर खेल रहे हो, आप मम्मी अपना काम कर रही है, बट फिर हमारा कट डाउन होने लग गया टाइम कि नहीं आप ये वक़्त पे बाहर नहीं जाओगे, आप सिर्फ़ आधे घंटे के लिए जाओगे, आप सिर्फ़ 1 घंटे के लिए जाओगे. तो फिर वो प्रोटेक्टिवनेस धीरे फिर वो एक बोलते हैं ना, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो कि क्यों हमें बाहर दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया जा रहा है, व्हाई? बट देयर वाज़ नो आंसर टू इट. बस यही बोला जाता था कि नहीं आपको नहीं जाना है, बस हमने बोल दिया ना, खत्म हो गई बात. राइट. तो आप पे रोक लगाई जाती थी, आपको यस. इंडिपेंडेंटली आप आपकी तरह मतलब जैसे आपको जीना है वैसे आपको जीने हाँ. नहीं. So ओके. in then when we started entering in teen and all, then my sister became my support system कि अगर मुझे कुछ भी करना है, कुछ भी बोलना है, तो she was always there with me. मेरे साथ रहती थी कि नहीं मम्मा इसे करने दो, इसे ये करने दो, इसको ये इसमें इंटरेस्ट है, इसे ये करने दो. मैं इनफैक्ट पूछना चाहूँगा कि अभी जो आपकी ज़िंदगी है, जहाँ आपके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, तो अभी आपकी ज़िंदगी में डू यू फील दैट यू आर इन अ सेफ स्पेस राइट नाउ? Yes, very much. I'm very happy and very मतलब my husband is very caring. Not मतलब
I have seen him being as a very good husband and much greater father. The way he takes care of the kids, that's something which I have missed in my childhood. So I'm very happy. जब आपको आपकी मर्जी का किया करने नहीं देते थे आपकी मम्मी या आपको रोक टोक लगाती थी तो आपको कैसा फील होता था? एक ही क्वेश्चन आता था कि मेरी क्या गलती है, व्हाट इज माय फॉल्ट, कि क्यों, व्हाई आई हैव टू, यू नो, कभी कभी ऐसा लगता था कि पता नहीं मम्मा मुझसे प्यार नहीं करती, या आई डोंट नो व्हाट इज, आई हैव डन सम मिस्टेक. तो देयर वर मेनी सिचुएशंस लाइक दैट कि जहाँ पे ऐसा हुआ है. इक्वालिटी बेसिस हमेशा मेरा यही प्रॉब्लम रहा है कि बीइंग अ लड़की आपको बहुत सी चीज़ों के लिए रोका जाता है. आपको एक बोलते हैं ना, एक लक्ष्मण रेखा है, आप वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते हो. तो राइट। व्हाई आज लड़कियां इतनी आगे हो चुकी है लाइफ में, आप बाहर निकलो, बहुत सी लड़कियां हैं जो इंडिपेंडेंट है, अपना खुद करती है, एंड देन व्हाई बीइंग अ गर्ल इज ऑलवेज स्टॉप फॉर, you cannot work, you cannot go out after 9 o'clock, you cannot come home so late, you cannot make guy friends. Why? This all I have gone through. That's the reason I have become so much bindas in my life that मुझे जो जो चीज के लिए रोका गया मैंने वो हर चीज की है. मुझे बोला गया लड़कों के साथ दोस्ती मत रखो, मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा लड़के ही दोस्त बनाए हैं. मुझे कहा गया आप लेट नाइट जॉब नहीं कर सकते. I have worked till night 12 1 o'clock in my life. You must be aware of it, Zai. यस यस आई एम। तो वाई, मतलब मुझे ये लड़का है तो सब चलता है, लड़की है तो आपको बाउंड्रीज में रहना है. वाई? आई फॉर मी दैट शुड बी नॉट देयर, कि आप दोनों को एक एक समान में तोलो. एज आई सेड कि वहाँ पे सेक्रीफाइस फिर वो लड़की को ही करना पड़ता है अगर इश्यूज होते भी है तो. एंड ऑफ द डे अगर जैसे अब मेरा था कि मुझे कोई भाई नहीं था, तो हमारे घर में कभी वो जेंडर इक्वालिटी नहीं आई थी. बट ये था कि आप बाहर नहीं जा सकती हो सिंस बिकॉज ऑफ माय चाइल्डहुड एक्सपीरियंस. मॉम ज्यादा ये होती थी, इश्यूज इस बात पे होते थे कि नहीं तुम इतना लेट नहीं आओगी, तुम लड़कों से बात नहीं करोगी, तुम लड़कों से दोस्ती नहीं करोगी. तो मेरी पर्सनल लाइफ में मैंने हमेशा ये इश्यूज फेस किए हैं. बट अगर आप किसी और को अगर जेंडरली आप देखने जाओ तो वो लड़का है तो उसे सब चलता है, लड़की हो आपको आपके काबू में रहना है. ये सबसे बड़ा इश्यू होता है. रेस्ट आई डोंट थिंक सो कि इस पर मी कोई और इश्यू होगा. नहीं, नहीं. इफ यू टॉक अबाउट माय चाइल्डहुड तो बिल्कुल नहीं. द मोमेंट आई स्टार्टेड वर्किंग एंड एवरीथिंग, उसके बाद यस, इट वाज द लाइफ वाज व्हेन द मोमेंट आई बिकेम इंडिपेंडेंट. तो मुझे जो चाहा मुझे वो मिला है. बट या चाइल्डहुड में माय लाइफ वाज नॉट दैट सिंपल. इट्स नॉट अबाउट बीइंग सपोर्टेड और नॉट, बट हाँ हमारे फाइनेंशियल स्टेटस उतनी अच्छी नहीं थी दैट you can afford everything and give it to your child. राइट। तो आप ट्रेन में जाते हो तो there are hawkers selling those clips and hair bands and everything. राइट। तो वो चीज के लिए आई हैव सीन मी माई सेल्फ क्राइंग सो मच. माई सिस्टर यूज्ड टू क्राई बट मम्मा दिलाती नहीं, ऐसा होता था. एंड राइट। देन आपके स्कूल के बाहर वो हॉकर्स होते थे जो दैट गोला एंड इडली एंड वो सब सेल करते थे. उसके लिए भी मम्मी वाज नेवर नहीं, नहीं है पैसे, अभी अभी नहीं, कल ले लेंगे, कल ले लेंगे. करेक्ट। फिर ओकेजन्स पे नए कपड़े लेना एंड ऑल. आई डोंट रिमेम्बर कि बचपन में कभी ओकेजन्स पे हमारे घर में नए कपड़े आते थे या हम पहनते थे. तो life was tough in childhood, yeah. But me and my sister struggled a lot.
and touch wood, we were very happy after we started working properly and but एजुकेशन लाइक मेरी मॉम ने एजुकेशन हम दोनों को प्रॉपर करवाया मेरे लिए एंटाइटलमेंट इज फ्रीडम फ्रीडम टू लिव दैट्स द ओनली थिंग आई विल से फ्रीडम टू लिव बिकॉज मैंने देखा है लाइक इवन इन माय फैमिली स्टिल इन माय फैमिली देयर आर मेनी पीपल जिसमें वो अगेन वो इक्वालिटी का इशू आता ही है कि बीइंग अ गर्ल यू कैन नॉट क्रॉस दिस लिमिट बीइंग Right. a girl you cannot go there so why Right. why being a girl is not a sin or any wrong thing Correct. so for me only one thing I will say like freedom to live I think अगर 100 बच्चे हैं तो मुझे उसमें से तो 50-60 लगता ही है ये ज्यादातर ऐसी जगहों पे होता है घर में ही होता है घर में ही होता है मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ये घर में ही होता है बिकॉज वो आप कोई भी बेस में आपके अंकल हो सकते हैं आपका नेबर हो सकता है आपके टीचर हो सकते हैं आपका मेड हो सकता है यू नेवर नो कौन से रूप में वो आपके सामने आ जाए यहाँ तो घर है यहाँ तो स्कूल है आजकल तो स्कूल स्कूल में भी बहुत न्यूज में आता है कि स्कूल में बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है पेरेंट्स ध्यान नहीं देते पेरेंट्स आपको किसी और पे डिपेंडेंट रख देते हैं कि ये आप अभी आपको इन्हीं के साथ इतना टाइम स्पेंड करना है तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी वही पर्सन पे आप पेरेंट्स छोड़ देते हैं कि ये आपको देखना है हमारे बच्चे को कैसे करना है क्या करना है आई फील Right. वहाँ पे पेरेंट्स शुड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल कि इवन दो घर पे ट्यूटर आ रहा है या आपका बच्चा कहीं ट्यूशन पे जा रहा है तो ये ऑलवेज कीप अ क्रॉस चेक ऑन इट Right. इज योर चाइल्ड सेफ और नॉट मैंने पढ़ा तो था बट आई आई डोंट रिमेम्बर एज इफ नाउ you need to call the police for this if I'm not mistaken and इन पुलिस के साथ साथ आपको अगर किसी एनजीओ के बारे में पता है या कोई आप उनसे सपोर्ट ले सकते हो उनका एंड पुलिस दोनों का सपोर्ट लेकर यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट दैट केस दैट्स इट आई फील यही प्रोसीजर होता है आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बच्चों के लिए बच्चों के प्रति जो यौन शोषण होता है उसके लिए हार्श पनिशमेंट होना चाहिए डेफिनेटली होनी चाहिए कपड़े पहनाते वक्त अगर आप किसी बच्चे का ब्रेस्ट छू लेते हो और कपड़े पहनाते वक्त मुझे नहीं लगता कि आपका हाथ वहां पर जाता है तो डेफिनेटली ये गलती से तो नहीं होगा तो यस इट विल बी अ चाइल्ड अब्यूज ओके अगर बच्चों को हम न्यूड पिक्चर्स या नंगी तस्वीरें दिखाते हैं तो क्या ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होगा यस ओके यस इट विल यस ओके अगर बच्चों को हम अपने बॉडी पार्ट्स प्राइवेट पार्ट्स दिखाते हैं तो क्या ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के एक्ट में आएगा यस डेफिनेटली ये तो बिल्कुल आना चाहिए फर्स्ट थिंग कि आप आपके मोबाइल में ऐसा कुछ रखिए ही नहीं कि बच्चे देख ले और अगर बच्चा देखता भी है तो yes I think it will be you are provoking a kid to do something wrong and I राइट feel it will be a child abuse बहुत वक्त लगता है इस चीज के लिए कि आप इससे बाहर आओ क्योंकि जो एज होती है वो एज आप यू आर लाइक अ स्मॉल फ्लावर एंड अगर आप फ्लावर को पूरा शटर कर दो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू जॉइन इट बैक राइट yes it takes hell lot of time to come out of it राइट I think I came out of my this thing after maybe
I think 10th standard. Till 10th standard, I had that thing in my mind and in my heart. की बहन के रिएक्शन से तो ऐसा पता चलता है कि उसकी बहन समझ गई है कि वो क्या बोलना चाहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद उसकी मॉम को जाकर बता दे। क्या आपको लगता है कि अगर वो मॉम को बताती है तो वो जाके चाचू को कन्फ्रंट करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। इंडिया में जब ऐसी कोई बात आती है तो पीपल आर नॉट दैट ओपन अबाउट इट। ये घर की बात है, घर में ही रहनी चाहिए, बाहर वालों को हुँ, नहीं पता चलना चाहिए। एक हुँ, ये अप्रोच है इंडिया में। आई थिंक नॉट ओनली इन इंडिया, बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि ये अप्रोच होता ही है। तो हुँ, मुझे नहीं लगता ये अप्रोच की वजह से वो लोग शायद बात करें। सी अगर मेरे आस-पास है तो मैं तो मोस्टली अगर मेरे आस-पास बच्चे रहते हैं, जैसे अभी भी मेरे बच्चे हैं, मेरे आस-पास भी बच्चे रहते हैं, तो मेरा ये ध्यान तो रहता ही है हमेशा कि बच्चों के आस-पास कौन घूम रहा है या बच्चे किससे कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। सो वो मेरा ध्यान हमेशा रहा ही है कि द किड्स आर सेफ और नॉट। मेरे आस-पास एक सेफ स्पेस फर्स्ट थिंग तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स में। कि आप अपने बच्चों को लेकर प्रोटेक्टिव बनिए, ओवर प्रोटेक्टिव नहीं कि आप एक लाइन ड्रॉ कर दो कि भई ये लाइन के बाहर नहीं जाना है आपके बच्चों को। एंड आप ध्यान रखिए कि आपके बच्चा किससे इंटरैक्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो उससे कैसे सवाल पूछ रहा है, टॉकिंग टू योर किड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। टॉक टू योर किड व्हेनेवर दे आर आउट। जैसे मेरी बच्ची अभी स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, तो आई ऑलवेज़ सी टू अ पॉइंट दैट आई कीप ऑन आस्किंग हर क्वेश्चंस इन अ डिफरेंट वे कि अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो वो शायद डिफरेंट वे पूछने में वो उसके मुँह से निकल जाए कि ऐसा हुआ है। तो बीइंग गिविंग टाइम टू योर किड एंड बीइंग अवेयर कि आपका बच्चा क्या किस वक़्त किसके साथ है, क्या कर रहा है, आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ टू गिव योर किड a good environment and a safe environment. I am a Rakshan. थैंक यू सो मच। Thank you.